यूनिक्स कंसिडर्स एवरी हार्डवेयर डिवाइस एज ए फाइल। मैं आपको बोल चुका हूँ, डिवाइस फाइल होते हैं ना। तो सपोज ये सर्वर है, इसके साथ जितने टर्मिनल हैं ये सब भी फाइल। यूनिक्स कंसिडर्स देम एज फाइल्स। सपोज 50 टर्मिनल लगे हैं, स्क्रीन एंड कीबोर्ड। तो ये फिक्स नहीं होता है कि आज आप कौन से टर्मिनल पे बैठोगे। आप आए, कोई भी टर्मिनल पे बैठ गए, अपना यूजर नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया, लॉगिन कर गए, ठीक। लेकिन आज आप कौन से टर्मिनल पे बैठे हो, इसका एक नाम होता है। वो एक कमांड से पता चलता है, TTY। TTY आपको वहां तो स्टिकर लगा नहीं रहेगा, हाँ ये टर्मिनल पे बैठे हो 5 नंबर का, 10 नंबर का। तो दीज टर्मिनल आर डिवाइस फाइल। तो उस टर्मिनल को देखने के लिए आज आप कौन से टर्मिनल पे बैठे हो, उसको बोलते हैं TTY कमांड। चलो देखते हैं। TTY, TTY ये पता चल जाता है। आज हम डेव रूट अंडर डेव अंडर PTS 0 नामक टर्मिनल पे बैठे हैं। ऐसे 50 टर्मिनल होंगे, आप किसी भी टर्मिनल पे बैठ सकते हो। ये और एक कमांड से भी पता चलता है, हु स्पेस एम आई, ऐसे ही कर सकते हो। तो वहां से पता चलता है कि मेरा नाम संतोष है, मैं आज PTS रूट अंडर डेव अंडर PTS 0 पे बैठा हूँ, मैं लॉगिन किया हूँ इतने बजे। तो ये जो टर्मिनल है, क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर जो जिस टर्मिनल पे आप बैठे हो उसका एक नाम होता है। जैसे मेरा भी है रूट अंडर डेव अंडर PTS/0। तो अब यहाँ बैठोगे, इसका हो सकता है कल यहाँ बैठे, इसका हो सकता है रूट अंडर डेव अंडर PTS/5। तो आप रोज रोज तो घूमते रहते हो, आप उसको जाके TTY मार के उस टर्मिनल का नाम देखोगे। देखो, मैं अभी किसी चीज का आउटपुट को यहाँ भेज सकता हूँ। हाँ, तो मैंने लिखा इको, एक फाइल होता है। हाँ, देखो जैसे इको, मैंने डबल कोट दे दिया, रामो इज ए गुड बॉय, रामो इज ए गुड बॉय। इसको मैं भेज रहा हूँ, देखो एक फाइल को, कौन सा, रूट अंडर डेव अंडर PTS/0 इंटेंशनली। देखो बाय डिफॉल्ट तो आता है, बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रीन में आ जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मैं उसको उस फाइल को भेजूंगा। ये कौन सा फाइल है, ये आज मेरा टर्मिनल फाइल है, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो ये भी मेरे ही स्क्रीन पे आ जाएगा। देखा क्यों मेरा है। सपोज यहाँ मैं 5 लिख देता, तो एक दूसरा जो टर्मिनल है वहां जाके उसका स्क्रीन में आ जाता। तो ये एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि इको का बाय डिफॉल्ट आउटपुट भी स्क्रीन में आता है। लेकिन मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ये एक फाइल है जो आपको टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ दूसरा फाइल दे देता तो दूसरा फाइल में सेव हो जाता। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बुझिना हाँ ना सर, नहीं को। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये मैं इंटेंशनली आपको प्रूव करने के लिए दिखाया कि देखो आज आप डेव अंडर PTS 0 में बैठे हो। ऐसे सर्वर का, अगर मैं यहाँ PTS 5 में भेजता तो दूसरा किसी का टर्मिनल में जाके ये मैसेज आ जाता। तो आप जिस भी टर्मिनल पे बैठते हो, ये यूजुअली सेल स्क्रिप्ट में काम में आता है। सेल स्क्रिप्ट में देखो, मैं आप बोला, मैं एक सेल स्क्रिप्ट में मैसेज, हाँ सेल स्क्रिप्ट सब में हमें मैसेज भेजना पड़ता है। तो जब इसका एक्चुअल में सेल स्क्रिप्ट में यूसेज को प्रॉपरली समझा पाऊंगा, ठीक है। तो अभी इतना सोचो कि हम जिस टर्मिनल पे बैठते हैं उसका एक नाम होता है। तो हम हरदम वो नाम को याद नहीं रख पाएंगे। कौन जाके TTY में देखे, तो उसमें तो यूनिक्स बोला आप किसी भी टर्मिनल पे बैठो, आप उसका नाम को याद मत रखो। आप जेनरली लिख दो रूट अंडर डेव अंडर TTY। ये जो फाइल है, आप ऑन एनी डे जो भी टर्मिनल पे बैठे हो, इट रिप्रेजेंट्स दैट टर्मिनल। मतलब मैं आज 0 में बैठा हूं तो इट विल रिप्रेजेंट 0 नंबर ऑफ टर्मिनल। आज मैं कल 5 नंबर का टर्मिनल पे बैठा हूँ, तो ये जो ए फाइल है, दिस विल रिप्रेजेंट दैट। तो दिस इज ए जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टर्मिनल। तो आपको याद रखना नहीं पड़ता है आज आप कौन से टर्मिनल पे बैठे हो। तो ये बढ़िया सा काम करता है। देखो मैं यहाँ में बोला मुझे याद नहीं आज मैं कौन सा टर्मिनल पे बैठा हूँ, रूट अंडर डेव अंडर TTY। आप जो रोज जिस भी टर्मिनल पे बैठे हो, दिस डेव अंडर TTY विल रिप्रेजेंट दैट टर्मिनल। ये देखो स्क्रीन में आउटपुट आ गया।
तो ये जो स्पेशल फाइल dev अंडर tty है, ये आपका टर्मिनल फाइल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ए जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टर्मिनल फाइल। इसको सेल स्क्रिप्ट में हेवीली यूज हम करते हैं। ठीक है, ये दो फाइल को हम याद रखेंगे, आगे चल के उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक, अब एक बढ़िया सा कमांड पढ़ेंगे टी। तो दो फाइल हम पढ़ लिए, अब एक जरूरी कमांड है, उसका नाम है टी कमांड। टी, टीईई, टीईई। अच्छा देखो, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम कोई फाइल का डाटा को, किसी भी डाटा को, हाँ किसी कमांड का आउटपुट को अगर हम किसी फाइल पे सेव करते हैं, ठीक है, हम किसी कमांड के आउटपुट को किसी फाइल में अगर सेव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग क्या करते हो बताओ? ऐसे ही मैं झूठ मूठ का एक, हाँ, एलएस कमांड का आउटपुट को एक फाइल में सेव कर लिया, राइट चेपरून से तो सेव होता है, सबको पता है, a.txt। अब ये सेव हो गया, नेक्स्ट स्टेप आपका दिमाग क्या बोल रहा है? ओए सामल, ମୁଁ କହିଲି ls कमांड आउटपुट को, ls कमांड का आउटपुट को हम एक पर्टिकुलर फाइल में सेव कर लिए। नेक्स्ट, हाँ अभी क्यों सुब्रत जी, अभी दिमाग क्या बोल रहा है? सच में सेव हुआ या नहीं हुआ उसको टेस्ट करेंगे, यस और नो? हाँ Yes, sir. हाँ, व्हाई, मो प्रश्नटा हला व्हाई। देखो, इंसान का नेचर ही गड़बड़ है। मैंने यहाँ एक कमांड दिया, उसका आउटपुट जाके a.txt में सेव हो गया, कोई एरर मैसेज आया क्या सामुल बाबू? एनी एरर मैसेज? नहीं आया। स्टिल कोई एरर मैसेज भी नहीं आया। स्टिल इंसान का ब्रेन क्या कह रहा है, भाई दिखा? मैं बोला अरे इतना, हाँ मैं बोला इतना डाउटफुल नेचर क्यों है इंसान का, भरोसा क्यों नहीं करते हो? एलएस कमांड का आउटपुट सेव हो गया। आंसर तो आपका सबका मन कर रहा है, क्या करके देखेंगे ना, सबका मन कर रहा है सच में सेव हुआ या नहीं हुआ, देखेंगे, यस और नो? Yes, sir. व्हाई, ये इतना डाउटफुल क्यों? मैंने तो एरर मैसेज भी नहीं दिया पिछला कमांड। इतना डाउटफुल इंसान है, आप नहीं, सब हैं, कि एक कमांड का आउटपुट जाके एक फाइल में सेव हो गया, वो एरर भी तो नहीं दिया। स्टिल ह्यूमन ब्रेन टेल्स अस नहीं, जाके चेक कर। तो चेक हो गया। तो ये बात यूनिक्स बनाने वालों को भी पता है, आप ही डाउट नहीं करते हो, सब डाउट करते हो। क्या होता है, जब आप किसी कमांड का आउटपुट को एक फाइल पे सेव करते हो, उसका बाद तुरंत आपका ब्रेन कहता है जा कैट करके फाइल को देख। ये दो स्टेप, ये स्टेप का नेसेसिटी नहीं है, फिर भी सब करते रहते हैं। तो यूनिक्स बनाने वालों ने बोला अरे ये झमेले का अंत करते हैं। क्या, अगर ऐसा एक कमांड बना देंगे कि ये आपका ही डाउट नहीं है, सबका ऐसा ही है, ऐसा एक कमांड बना देंगे जो कमांड का आउटपुट को एक फाइल में सेव करेगा और जो फाइल में सेव हुआ उसको नीचे दिखा देगा, फिर तो आप डाउट नहीं करोगे। हो गया ना एक बार में, व्हाट आई हैव सेव्ड वो दिखा देगा आपको। उसके लिए आया टी कमांड, आपका डाउट रहता है बोलकर। तो इसका सिंटैक्स ऐसा है, ऐसे लिखना, एनी कमांड, उसका पाइप करना, हाँ पाइप, उस कमांड का आउटपुट को हम भेजेंगे टी में, टी लिखेंगे, टी एक कमांड है, और क्या करेंगे, एक फाइल का नाम दे देंगे। क्या होगा, इसका आउटपुट ये फाइल में सेव हो जाएगा, और जो चीज सेव हुआ वो नीचे स्क्रीन में आपको दिखा भी देगा। तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ रे भाई सेव, ये चीज सेव हुआ। तो ये क्या करता है, कोई कमांड का जो आउटपुट है वो आता है, टी में मिलता है। टी इसका दो कॉपी बनाता है, एक कॉपी को क्या करता है, फाइल पे सेव कर देता है, दूसरा कॉपी को क्या करता है, स्क्रीन में दिखा देता है। ठीक है, तो एनी कमांड का जो आउटपुट आता है टी, इसको क्या करता है, दो कॉपी बनाता है, एक कॉपी को फाइल में सेव करता है, दूसरा कॉपी को स्क्रीन में दिखा देता है, फिर आपका डाउट नहीं होता है। तो देखो, हम किसी कमांड का, एलएस कमांड का आउटपुट को किए टी, फाइल का नाम दे दिया मैंने b.txt, अब आ गया स्क्रीन पे,
तो छोटा कमांड दिखा देता हूँ, कोई भी हु पीएस कमांड, एक कमांड है पीएस पाइप टी c.txt। ये देखो उसने बोला कि ये पीएस कमांड का ये आउटपुट को हमने c.txt में रख दिया और वो नीचे दिखा दिया। ये बेहतर है या नहीं? नहीं, यहाँ फिर से डाउट होगा, फिर क्या करूंगा c.txt को? नहीं, फिर भी कर देता हूं, देखो कैट c.txt। तो ये है चित्र, तो ये बेहतर है। तो आपके पास दो तरीके हुए, समझ गए? आप किसी कमांड का आउटपुट को, फाइनल स्टेटमेंट सुनो, किसी कमांड का आउटपुट को अगर किसी फाइल में सेव करना चाहते हो तो आइदर एक मेथड 1 cmd राइट चेवरॉन देके फाइल का नाम दे सकते हो, और cmd पाइप टी फाइल का नाम दे सकते हो। ये दो तरीके आपके पास है, जो तरीका आपको पसंद है। तो किसी कमांड का आउटपुट को सेव करने के लिए कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके हैं। नॉर्मल मेथड है राइट चेवरॉन देके फाइल पे सेव कर दो, सेकेंड मेथड है टी करके फाइल में सेव करो। टी करके फाइल पे सेव करोगे तो वो स्क्रीन में दिखा देगा क्या चीज सेव हुआ, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये बेसिक काम है टी कमांड का। तो टी कमांड और भी काम कर सकता है, टी कमांड बढ़िया काम करता है। तो किसी कमांड का आउटपुट को टी बोलता है। टी कमांड के साथ आप मल्टीपल फाइल पे भी सेव कर सकते हो, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। तो ये कमांड का आउटपुट फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 में सेव हो जाएगा और एक कॉपी स्क्रीन में दिखाएगा। तो टी कमांड ओनली 2 कॉपी बनाता है नहीं है, जनरली हम बोलते हैं 2 कॉपी, मल्टीपल कॉपीज बना सकता है। तो आप जितने फाइल के नाम दोगे उतने फाइल में वो सेव हो जाएगा, और क्या होगा, एक कॉपी स्क्रीन में भी दिख जाएगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, ठीक। तो मैंने किया, और एक कमांड हु कमांड देखो, ये हु कमांड का आउटपुट को देखो, एक कोई एक कमांड हु कमांड है। हु कमांड का आउटपुट को मैं किया टी, फिर मैंने सेव किया 2 4 4 6 फाइल 1, मैं कोई भी फाइल दे देता हूँ, A1 A2, फाइल के नाम है A3 A4, 4 फाइल में सेव करते। देखो ये हु कमांड का आउटपुट एक फाइल A1 A2 A3 चारों फाइलों में सेव हो गया एंड एक कॉपी स्क्रीन में दिख गया। भरोसा नहीं है तो चेक कर लेते हैं। कैट A4 सेव है, कैट A3 सेव है, कैट A2 सेव है, कैट A1। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ क्या आता है, ये और कोई नहीं बोल पाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक, इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए फाइल। जैसे आपको आता है ना हनुमान चालीसा का 20 कॉपी बना के बांटो, आता है मैसेज कभी कभी। तो एक फाइल का मल्टीपल कॉपी सीपी कमांड से नहीं हो सकता है। सीपी कमांड एक फाइल का एक कॉपी ही कर सकता है। तो बाय सीपी कमांड यू कैन नेवर क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए फाइल, ओनली विथ टी कमांड यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए फाइल। आया समझ में? एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ तो मारो बे कौन। सर अब है टी कमांड और भी काम कर सकता है अपेंड करने में। आप अपेंड करने में, आपको पता है एक फाइल में अपेंड करने के लिए आप क्या करते हो, क्या राइट चेवरॉन का यूज करते हो? नहीं, ये टी कमांड सब कर लेता है। अपेंड के लिए आपके पास क्या है, देखो जैसे मैं बोला आपका राइट चेवरॉन से क्या होता है, कोई भी कमांड का आउटपुट किसी फाइल में स्टोर हो जाता है। उसके लिए हम टी कमांड यूज करते हैं, नॉर्मल टी। एक ही बात है, टी करके फाइल दे देंगे तो सेव हो जाएगा। दूसरा बात Yes, है sir. अपेंड कर, अरे एनी डाउट्स? अपेंड अपेंड करने के लिए डबल राइट चेवरॉन, एनी कमांड डबल राइट चेवरॉन फाइल। ये कमांड का आउटपुट दिस एग्जिस्टिंग फाइल का नीचे जाके क्या होगा, अपेंड होगा। यहाँ तक पढ़े हैं या नहीं? हाँ को हाँ सर এইটা ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅଛି अपेंड के लिए T-A। दीदी आंसर देले भलो हो, दो आंसर दोगे तो भलो अच्छा होगा। तो किसी कमांड का आउटपुट को आप टी
-a करके अगर किसी फाइल का नाम दे सकते हो या मल्टीपल फाइल का नाम दे, मल्टीपल फाइल जरूरी नहीं होता इतना, लेकिन दे सकते हो, तो क्या होगा, ये कमांड का आउटपुट इस फाइल का नीचे अपेंड हो जाएगा, या फिर मल्टीपल फाइल दे सकते हो तो सबका नीचे जाके अपेंड होगा। अपेंड के लिए t-a जो डबल राइट जब रन करता है सेम काम t-a भी कर लेगा। चलो करते हैं। अब एक फाइल को देखते हैं, ls, यहाँ मेरा एक फाइल है hori.txt, क्या hori.txt, इसका नीचे में एक लाइन अपेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम उसको अपेंड किसी तरीके से कर सकते हैं। सपोज मैंने इको में cc को अपेंड करना चाहूंगा, तो मैं अपेंड के लिए ऑपरेटर दे सकता हूं, अपेंड हो गया, या फिर मैं टी भी कर सकता हूं, डी को हम कैसे करेंगे, t-a hori.txt, तो देखो अब वो अपेंड हो गया डी। तो आप टी नॉर्मल टी में है, नॉर्मल टी में हम किसी फाइल के डाटा को सेव कर सकते हैं, t-a में अपेंड कर सकते हैं, तो राइट चेवरॉन का काम टी कर लेता है, डबल राइट चेवरॉन का काम t-a कर लेता है, ठीक है। तो ये है टी कमांड। तो इसके बाद आते हैं और एक बढ़िया सा चीज, अलियास। क्या है? अलियास कमांड। उसको पहले थोड़ा सा दिखाया था, आज उसको समझते हैं। ये काम भी सेल ही आपको प्रोवाइड करता है। हाँ, ये सेल ही आपको सारे चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सेल चैप्टर के अंदर सारे चीज हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कमांड अलियासिंग। कमांड अलियासिंग, आलियास का मतलब होता है छद्म नाम, हिडन नेम। छद्म नाम, हिडन नेम क्या होता है? जनरली आगे चल के देखेंगे, कमांड सब बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक, बहुत टाइप करना पड़ेगा, जैसे फाइंड कमांड, ग्रेप कमांड, सेड कमांड में कमांड लाइंस बहुत लेंथी हो जाते हैं। अगर कोई कमांड आपका बहुत लेंथी है, पहला चीज है लेंथी कमांड लाइन, फर्स्ट पैरामीटर है लेंथी कमांड लाइन। लेंथी हो, सेकेंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो, फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो। तो अगर कोई कमांड का कमांड लाइन क्वाइट लेंथी हो और जिसको तुम लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है, कितना टाइप करोगे, ठीक है। उसके लिए उन्होंने बोला कि नहीं, आप कोई भी कमांड का अपने हिसाब से एक छोटा नाम दे सकते हो, स्मॉलर नेम। वो कमांड का जो स्मॉलर नेम को हम बोलते हैं अलियास। क्या बोलते हैं? अलियास। तो सिंटैक्स क्या है? वो बोलता है आपके हिसाब से हम फैसिलिटी देते हैं, जनरली फॉर दिस टाइप ऑफ कमांड्स वी यूज अलियासिंग। कैसे? लेंथी कमांड लाइन हो और वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हो, बट यूनिक्स टेल्स अस कि आप कोई भी कमांड का अपना हिसाब से नाम दे सकते हो, उसको हम बोलते हैं अलियास। कैसे लिखना पड़ेगा? अलियास, फिर आपका नेम ऑफ योर चॉइस, जो नाम आप देना चाहते हो, इक्वल टू, यूजुअली सिंगल कोट दे देना क्योंकि मल्टी वर्ड स्टेटमेंट रहेगा, तो फिर कमांड का नाम। तो ये कमांड के लिए आप एक छोटा सा नाम यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, सपोज मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ फ्यूचर से उधार लाके, हाँ, नहीं तो कौन सा लेंथी कमांड हम पढ़े हैं, किसी भी कमांड का कर सकते हो। सपोज मैं
एक डायरेक्टरी को रेगुलर बेसिस पे मूव करता हूँ, cd रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माइंड ये एक कमांड है। तो हम कहाँ पहुंच गए, माइंड में, pwd। तो डेली मेरा माइंड डायरेक्टरी में बहुत काम रहता है। मैं आता हूँ ये कमांड को, फिर मैं बोला क्या करें, इसका एक छोटा सा नाम दे दे, अलियास क्या दे दूं, cdm। हाँ, तो देखो मैं नॉर्मल फिर cd कमांड यूज करके होम डायरेक्टरी पे आ गया। अरे कंट्रोल डी हो गया, एक बोलते एक सेकेंड। हाँ, तो उसके लिए मैं बोला एक छोटा सा कमांड मैं खुद के लिए बनाता हूँ। मैंने लिखा अलियास, मैं नाम दे दिया cdm। एक कमांड मैं खुद बना रहा हूँ, cdm। क्या महत्व है cdm का? cdm का काम है cd रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर माई dir। क्या? माई dir। ये देखो, ये हो गया। अब मैं जब भी आऊं, मुझे पूरा इतना लेंथी कमांड यूज करना ही नहीं पड़ेगा। मैं चुपचाप लिखूंगा cdm मैं cdm चला गया, मैं माई dir पे, देखो pwd। तो मुझे बताओ कौन सा बेहतर है, पूरा cd करके इतना लेंथी कमांड को लिखूंगा जो कि मैं फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, या उसका अलियास बना दूंगा cdm, तुरंत भागता जाऊंगा। तो अलियास कोई टेक्निक नहीं है। अलियास क्या होता है ना, की स्ट्रोक घटाने का एक छोटा सा तरीका होता है। तो प्रॉपर एग्जांपल्स और एक में सीडी करते हैं, क्या करते हैं रे, पैरेंट डायरेक्टरी को जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। ये हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है। आप कोई ना कोई तो एग्जांपल दे के आओगे ना। तो cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट में हम कहाँ जाते हैं, पैरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, ये देखो रूट चला गया। तो इसको हम अगर, ये हमें डे टू डे बेसिस पे चाहिए होता है। अगर इसका हम अलियास ऐसे कर लेंगे, एक बढ़िया होता है ALIAS अलियास ट्रिपल डॉट इक्वल टू सिंगल कोट cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। इसको सब अलियास करके रखता है। दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ अलियासिंग। तो देखो मैं अब कौन सा डायरेक्टरी में हूँ, होम डायरेक्टरी में pwd। अब मैं उसका पैरेंट को जाना चाहूंगा, सपोज cd माई dir। सपोज अभी मैं माई dir डायरेक्टरी में हूँ, pwd। देखो अगर मैं इसका पैरेंट को जाना चाहूं तो क्या यूज करूंगा, cd डबल डॉट, हाँ cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। नहीं, मैं उसका यूज नहीं करूंगा, उसका मैंने एक नया नाम दे दिया है, सिंपली ट्रिपल डॉट। ये देखो हो गया pwd। अब हम उसके पैरेंट में है। एक बढ़िया सा एग्जांपल है किसका, कमांड अलियासिंग का। तो आपको जो भी कमांड, आप दो रीजन होते हैं अलियासिंग के। आप क्या करते हो, कोई भी लेंथी कमांड लाइन जो क्या है, हाँ वो लोग ls-l का अलियास बनाते हैं, ll क्या रे, ls-l भी बहुत हेवीली यूज होता है। ये देखो ls-l, ये कमांड को हम हेवीली यूज करते हैं। ठीक, तो लिनक्स क्या करता है, इसका एक अलियास बाय डिफॉल्ट भी दे देता है, या आप अगर नहीं दिया है आप इसको भी, एक प्रॉपर कैंडिडेट है अलियास ll इक्वल टू
ls-l, ये डेली यूज होता है ना, ll कितना जल्दी हो गया। तो आप जो भी कमांड को बहुत हेवीली यूज करते हो उसका एक आलियास बना के रख दो। और दो एग्जांपल है, जैसे आप मुझे बताओ, आरएम में पढ़ाया है, आरएम में क्या है, डिलीट से पहले पूछता नहीं। आरएम अगर किसी फाइल का नाम आप दे दोगे तो वो फाइल को आराम से डिलीट कर देता है, लेकिन rm-i से डिलीट करोगे तो पूछता है एक बार, वन स्टेप आपको रोक के पूछता है, आर यू इंटरेस्टेड टू डिलीट दिस फाइल, यस और नो। कौन सा कमांड में पूछता है, यस और नो। तो कौन सा बेहतर लगता है आपको, rm और rm-i? rm-r। अबे ना बे, मु पचारली गोटे फाइल टाकू तमे, वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे, हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो अगर हम गलती से एक फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाएगा। तो डिलीशन से पहले अगर हमको एक बार पूछ ले कि आप सच में डिलीट करना चाहते हो, जैसे विंडोज में एक फाइल को डिलीट करने से पहले पूछता है ना एक बार, आर यू, तो हाँ, तो वो बेहतर है या आप चुपचाप डिलीट कर देगा, कौन सा अच्छा है? तो आरएम डायरेक्ट डिलीट कर देता है, आरएम है पे नहीं पूछ के डिलीट करता है, कौन सा बेहतर है? आरएम है पे नहीं। हाँ। तो हमसे गलती ना हो इसलिए हम अगर ऐसा आलियास कर दें, आलियास आरएम इक्वल टू rm-i, तो जब भी हम rm कमांड भी यूज करेंगे कौन सा आएगा, rm-i। तो आपको ये विपत्ति से रोक सकता है, अगर आप गलती से भी rm यूज करोगे तो आएगा rm-i। तो बाय डिफॉल्ट आप जब भी फाइल को डिलीट करोगे rm से तो वो आपको क्या पूछेगा, यस और नो। तो डोंट यू थिंक दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ अलियासिंग? ये देख, मैं rm का अलियास ही कर देता हूँ, अलियास rm कमांड, तुम सोच रहे हो तुम rm यूज कर रहे हो, लेकिन यूज हो रहा है rm-i। देखो अब मैं किसी फाइल को डिलीट करूंगा, rm abc.txt, वो क्या बोला, और ऐसा फाइल नहीं है, ls a.txt, rm a.txt। देखो पूछा, क्यों पूछा भाई, rm कमांड तो पूछता नहीं, क्योंकि हम rm अलियास कर दिए, तो यहाँ हम यस बोलेंगे तो डिलीट हो जाएगा, नो बोलेंगे तो डोंट यू थिंक दिस इज आल्सो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ कमांड अलियासिंग? बुझी पालो ना नहीं ये सुब्रत कुमार, चुपचाप बैठे हुआ हो या नहीं, वैसे होगा अच्छी ना सर। नहीं, ये क्या छवि, अच्छी अच्छी सर। तो ठीक, तो अलियासिंग एक बढ़िया सा चीज है। तो अलियासिंग करके हम ऐसे कर, तो जितने एग्जांपल दिए वो सारे सर मोजिले अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल को देना। अब सवाल उठा कि ভয়েস ব্রেক হଉଛି বে, নেট তো ଅଛି, আমল বাবু কয়ে ଏ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଅଛି ଏଠି ବସିକି, ଯୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ କହିବ ଆଉ ହେଲା, कंटिन्यू करिया। तो नाउ मेरे सिस्टम में मैं जो अलियासेस किया, ये अलियासेस टेम्प डिस्कस करेंगे, टेम्पोररी परमानेंट क्या होता है रे, देखो क्या, अच्छा टेम्पोररी बेहतर है या परमानेंट बेहतर है, अमोल बाबू, एनीबॉडी, एनी अदर व्यू? ए गिरी बाबू, टेम्पोररीटा बोलो ना परमानेंटटा बोलो? टेम्पररी बोलो। परमानेंट बोलो सर। काहे टेम्पोररीटा बोलो? सिचुएशन हिसाब रे देखो, सिचुएशन हिसाब रे भलो, हां परमानेंट जदी हे गला, परमानेंटटा बेले बेले भलो, घरटा करछु परमानेंट हेले भलो ना, नहीं गिरी बाबू
ওটা ঘরটা করিও টেম্পোরারি ঘরটা বল না परमानेंट परमानेंट ঘর परमानेंट হলো কিন্তু মুহরে যদি ওটা কটা দাগ লাগতলা এটা টেম্পোরারি বল না परमानेंट तो कौन हुए तो होता क्या है यूनिक्स में मेमोरी इज प्रीमियम। मेमोरी इज प्रीमियम का मतलब होता है सपोज এই এটা বুঝো এটা सर्वर এটি বহু टर्मिनल লাগিছি यहाँ से बहुत टर्मिनल लगा हुआ है तो हम आते हैं किसी भी टर्मिनल पे लॉगिन करते हैं कैसे यूजर नेम फिर पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड सही सही देने पर ये हमें लॉगिन करने दे देता है तो उसको हम बोलते हैं लॉगिन सक्सेसफुल लॉग इन फिर काम करते हैं करते हैं जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं लॉग आउट कंट्रोल या फिर एग्जिट कमांड उसको हम बोलते हैं लॉग आउट ये जितना टाइम सपोज मैं 6 घंटा काम किया उसको बोलते हैं सेशन क्या बोलते हैं रे SESSION लॉग इन सेशन मैंने 6 घंटा का सेशन यूज किया तो इस 6 घंटे में मैंने जो सब काम मेरा करना था किया तो यहाँ बहुत सारे चीज क्या होते हैं आप सपोज मैंने यहाँ एक आलियास डिक्लेयर किया क्या किया यहाँ मैंने आलियास क्रिएट किया आलियास ABC इज इक्वल टू ए कमांड तो यूनिक्स बोलता है आप इस सेशन में इसको क्या किए हो डिक्लेयर किए हो तो जब लॉग आउट करोगे ये आलियास भी ऑटोमेटिक इस सेशन पे आपने उसको डिक्लेयर किया है इट इज अवेलेबल थ्रू ओनली दैट सेशन उसको हम बोलते हैं टेम्पोरारी टेम्पोरारी का मतलब क्या होता है that which is only applicable for that session क्या क्या एक भी आलियास काम नहीं करेगा तो अब हमने जितना आलिया हाँ और थोड़ा पढ़ लेते हैं टेम्पोरारी बाद में देखेंगे तो टेम्पोरारी के बारे में आएंगे अब हमने आलियास डिक्लेयर करना सीखा तो एक कमांड है आलियास ओनली आलियास और कुछ मत लिखना आप अगर आलियास लिखोगे इट विल शो all aliases available to you अरे all aliases available to me मतलब चलो देखते हैं ALIAS अरे इतने सारे हमने तो नहीं किया था देखते हैं ये ट्रिपल डॉट वाला हमने किया है हाँ ये अनंत तो LS7L ये तो हमने नहीं किया ये कहां से आया ठीक है ये CDM हमने किया हमने तो किया ये ई ग्रेप तो अलियास हमने नहीं किया F ग्रेप L डॉट LL हमने किया था LS RM है भी नहीं तो कुछ हमने यहाँ हमने किया कुछ हमको भगवान ने दे दिया तो यहाँ आप देखो कुछ अलियासेस आपने किया है और कुछ अलियासेस आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ये सुनो यस सर तो ये वाला हमने तो नहीं मांगा कहां से आ गया अब स्टोरी सुनो ये कौन है हाँ तो यहाँ से हमें पता चला कि हमने कुछ अलियासेस डिक्लेयर किए हैं और कुछ हमको दूसरे कहां से मिल गए अब आते हैं हम लोग हाँ ध्यान से सुनो एडमिन बोलता है कि बाबू तुम लोगों को हेल्प करने के लिए मैं तुम लोगों सबको कुछ अलियासेस
पहले से दे दे रहा हूं। तो एडमिन का एक फाइल है, एडमिन का पास एक फाइल है, मैं इसके बारे में भी आगे आपको बोलूंगा। एडमिन का एक बढ़िया सा फाइल है रूट अंडर ईटीसी के अंदर एक फाइल होता है प्रोफाइल, याद रखो। एडमिन क्या करता है, सामल बाबू स्पीड चेक करिया, गिरी सुबुची हाँ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। कौन है झमेला। ଏତିକିରେ ତ ହେଇଯିବା କଥା ବେ 40 mbps ଅଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଏ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ସବୁ ଝାମେଲା, ଏଇ ଅପଲୋଡ ସ୍ପିଡ କମ ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଭୁଛି ଏବେ? ହଁ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ବଡ ବଦମାସିଆ। ଦେଖିବା ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ଆଉ ନାଇଁ କି? ଶୁଭିଲା? ମଝିରେ କହିଦଉନ ହଁ ଶୁଭିଲେ। ହଁ 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 ସାର୍ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଏ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ର ସାମନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ର ଯୋଉଠି ନା କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗିରି ବାବୁ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି ସାର୍, ଶୁଭୁଛି? ଶୁଣା ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣା ଶୁଭା ଆରେ ଯାଉଛି। କୁହ ମତେ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ କହିଲେ ସିନା କହିବି। ହଁ କହିଲି ହଁ ପା, ସାର୍ ଶୁଣା ଏବେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ईटीसी प्रोफाइल रे देखा तो जरूर। हाउ क्या करता है ईटीसी प्रोफाइल पे अगर अलियास कुछ कर देगा तो दीज अलियासेस विल बी अवेलेबल टू ऑल यूजर्स आज गिफ्ट्स ऑल यूजर्स। तो आप जितना अलियास करोगे वो अलियास आपने किया, बाकी जो आपको आ रहा है वो किसने किया है, एडमिन ने किया है। कौन सा फाइल पे, रूट अंडर ईटीसी अंडर प्रोफाइल बोल के एक फाइल है, उसके अंदर एडमिन जो भी अलियास करेगा इट इज अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, अवेलेबल टू ऑल यूजर्स, ठीक है। और आप जितने सारे अलियास किए हो यूजिंग अलियास कमांड दीज आर दोज आर टेम्पोरारी। देखोगे, चलो देखते हैं। हमने अभी कुछ अलियास किया है, हाँ, तो हम देखते हैं वो अलियासेस आर परमानेंट या टेम्पोरारी। तो अब मैं क्या करूंगा, टेम्पोररी का मतलब दिस इज अवेलेबल फॉर योर करेंट सेशन ओनली। तो मैं अभी फिर से दिखाता हूं अलियास। अभी इस सेशन में हम लोग बहुत सारे अलियास किए हैं। मैं कंट्रोल डी यूज करता हूँ, कंट्रोल डी लॉग आउट कर गया, सेशन एंड, सेशन एंड हो गया। तो फिर से मैं टर्मिनल को ओपन किया। अब मैं दिखाना चाहूंगा फिर अलियास कमांड यूज करके। देखो जितने सारे हमने इस सेशन में अलियास किए थे वो लोग हैं या डिलीट हो गए? डिलीट हो गए, एक भी नहीं है। क्यों? 2000 टेम्पोररी। बाय डिफॉल्ट अगर हम जो अलियास करते हैं यूनिक समझता है कि वो अलियास सब आप करंट सेशन के लिए कर रहे हो।
तू बोलेगा नहीं नहीं मैं ये अलियास किया हूं, वो सब मुझे परमानेंट चाहिए। क्या चाहिए? परमानेंट। परमानेंट। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये अलियास मैंने किया तो मुझे इस सेशन में चाहिए, दूसरे सेशन में चाहिए। तो ये अलियास सबको परमानेंट कैसे करेंगे? हमारे पास एक फाइल है, उसको और पढ़ेंगे कल। हमारा पास एक फाइल है, हमारे होम डायरेक्टरी में एक फाइल है, डॉट हिडन फाइल है, बैश आरसी, बैश आरसी। उसमें बैश अंडरस्कोर नहीं, बैश आरसी, तो डॉट बैश आरसी बोलकर एक फाइल है। ये फाइल में जाके आप जो भी अलियास करोगे वो परमानेंट हो जाएगा। क्यों वो सब परमानेंट होगा? टुमारो क्लासेस में होगा, लेकिन अभी हम परमानेंट करके देखते हैं। तो मैं वी आई एडिटर में एक फाइल खोला, और कहाँ? होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट बैश आरसी। ये देखो फाइल खुल गया। इसके अंदर आप जो भी अलियास करोगे वो परमानेंट हो जाएगा। देखो अनंत मैंने किया था इसलिए परमानेंट हो गया। यहाँ तो मैं यहाँ एक अलियास करना चाहूंगा, तो अलियास ALIAS क्या नाम दे दो? सामल बाबू। सामल बाबू तो फेवरेट ये कौन? कमान। हु एम आई? हु एम आई? तो हु एम आई कमांड का मैंने एक अलियास बना दिया। कहाँ? बैश आरसी में। ठीक, अब वहां ये हो गया। तो कैट करके देख लेते हैं बैश आरसी को। ये बैश आरसी क्या है? कैट, लेट्स कैट इट। वहां जाके एक हमने बनाया अलियास, जो अलियास हुआ मैं है उसका सामल है, उसका अलियास नेम। तो लॉग आउट कर जाएंगे। क्यों लॉग आउट किया ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो सामल बाबू, सामल नामक जो है वो परमानेंट हो गया। अलियास देखो, ये सामल कहाँ गया? ये सामल हुआ मैं, ये परमानेंट हुआ है टेम्पोररी? परमानेंट। तो हम अलियास जो भी बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट टेम्पररी नेचर के होते हैं, और ओनली अवेलेबल फॉर करंट सेशन। उनको अगर परमानेंट करना है तो उनको वो स्पेसिफिक फाइल, उसके बारे में और डिस्कशन होगा, वो होम डायरेक्टरी के अंदर रहता है, डॉट बैश बोल के एक फाइल, वहां जाके लिखना पड़ेगा। क्यों? आगे समझेंगे। तो अलियास के बारे में इतना पता चल गया। ठीक है, कोई भी अलियास मुझे अगर गिफ्ट मिला है, मैं चाहता हूँ वो चाहिए नहीं, एनी अलियास, आप उस अलियास को डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। हाउ टू रिमूव एन अलियास? रिमूव एन अलियास। अलियास को रिमूव करने के लिए कमांड है ऑन अलियास, ऑन ALIAS, फिर उसका नाम दे दो एनी अलियास अवेलेबल फॉर यू। तो ऑन अलियास कोटा करिया को, जोटा करिया को रही जो एडमिन प्रोवाइडेड हो या आप खुद का हो, जो भी ऑन अलियास करना चाहोगे वो अलियास ऑन अलियास हो जाएगा। कोटा करिया हाउ सामल देखो ऑन अलियास हो गया। तो you can remove any alias created by you or provided by system using on alias command। ठीक है, एक सेकंड।
हाँ, आवाज आ रहा है? वेरी हाँ गुड। सर। तो ये अलियास जो है उस जैसा और एक चीज है जो अलियासिंग का काम कर सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वो दूसरा चीज क्या है। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल फंक्शंस, ठीक है। दीज सेल फंक्शंस एक सेकेंड, हाँ बढ़िया से और एक चीज पढ़ेंगे फिर उसको अलियास के साथ जोड़ देंगे। सेल जो कमांड अलियास है वो जो काम करता है, क्या करते हैं, फॉर लेंथी कमांड्स हम क्या करते हैं, अलियास यूज करते हैं। उस जैसा और एक चीज है सेल फंक्शन, सेल प्रोवाइड करता है सेल फंक्शंस, वो भी कमांड अलियासिंग का काम कर लेता है। तो आप पढ़ेंगे सेल फंक्शन, उसको फिर अलियास के साथ जोड़ेंगे। क्या होता है, सेल बोलता है आई एम प्रोवाइडिंग यू ए फीचर कॉल्ड एज सेल फंक्शन। उसको कैसे यूज करते हो, ऐसे लिखना एनी फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस दे देना, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेस में यहाँ बहुत सारे कमांड को सेमीकोलन सेपरेट करके लिख देना, ये एक तरीका है। और फंक्शन नेम लिख देना, पैरेंथेसिस दे देना, एक लेफ्ट कर्ली ब्रेस देना, यहाँ कमांड लिख देना। नीचे 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 हो या राइट साइड में हो, सेपरेटिंग सेमीकोलन से एक ही बात है। चलो हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन का नाम दे देते हैं भालू, पैरेंथेसिस दे दिया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया भालू, फिर मैंने कर्ली ब्रेस दे दिया। दो तीन कमांड दे देते हैं, ठीक है। टू सेमीकोलन पीएस सेमीकोलन डेट, इतना ही रहने दो। अब स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस के लास्ट में भी सेमीकोलन। पैरेंथेसिस से पहले स्पेस दे दिया जाए, लास्ट में भी सेमीकोलन, लास्ट में भी एक सेमीकोलन दे देना और एक स्पेस दे देना। तो इसका सिंटैक्स है एवरी कमांड के बाद एक सेमीकोलन और वो कर्ली ब्रेस से पहले और एंड में एक स्पेस, याद रख पाओगे? ଏଟା କଣ हाँ ଅଛି, सर। ମନେ ରହିଲା? हाँ सर मने रहा। କଣ କହିବେ? ଏ ଭାଲୁ ଲେଖିଦେଲେ ଏଇ ୟା ଭିତରେ ସବୁ କମାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଏକାଥରେ ରନ୍ ହେଇଯିବେ। ଭାଲୁ मीन्स फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल कमांड्स लिख सकते हैं। जब हम वो फंक्शन को रन करेंगे दोज कमांड्स विल रन एक साथ साइमल्टेनियसली। उसको हम सपोज और एक दे दिया हाथी, उसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं या मल्टीपल लाइन में। हाथी फंक्शन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस, हाँ स्पेस दे दिया, कर्ली ब्रेस एंटर कर दो। एठी कमांड गुडा को नीचे नीचे लिख दो। सपोज एलएस डेट क्या, कौन सा स्टाइल तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे तो ये स्टाइल अच्छा लगता है, नीचे नीचे लिखना। उसको आप सेमीकोलन दे के कर्ली ब्रेस दे के एक लाइन में भी लिख सकते हो, नीचे नीचे भी लिख सकते हो, जो आपका पसंद। गिरी बाबू कोटा भल लगिला? सर ऊपरटा माने गोटे हो जाको जोटा भल लगुच, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शन, हाथी को रन करूंगा, हाथी लिख दूंगा। तो तीन कमांड, तो विद इन ए फंक्शन वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल कमांड्स। हाँ, अगर वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन रन हो जाएगा? दोज कमांड्स। अति बुझिएला ना नहीं? अब सोचो उसका क्या है अलियास का साथ। अब मैं अलियास किया, सपोज एनी अलियास सामोल,
alias Samol is equal to single quote any command, suppose ls-l। सेम चीज अगर हम alias नहीं करते उसको ऐसे लिख नहीं पाते क्या? Samol curly brace ls-l सेमीकोलन। सेम चीज अगर हम किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल कमांड के जगह सिर्फ वन कमांड देंगे, डोंट यू थिंक ये अलियास जैसा काम कर जाएगा? अब मैं शामल को रन करूंगा तो कौन रन हो जाएगा? तो आपको बोलना है टू मच अलियासिंग इज कंफ्यूजिंग। तो अलियास का काउंटर पार्ट क्या है? अलियास ए सेल फंक्शन भी अलियास का काम कर सकता है। तो आप अगर अलियास यूज करना चाहो अलियास यूज करो, या फिर सेल फंक्शन के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो एवरी अलियास कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए सेल फंक्शन। एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा। अलियास तो हम यूज करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को थोड़ा एक्स्ट्रा बोलेंगे तो क्या? तो सेल फंक्शंस कैन रिप्लेस अलियासेस। अलियास का अंदर अगर हम सिंगल कमांड यूज करेंगे तो वो हो जाएगा एक अलियास का तरह। होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तो आपका चॉइस है। अब मेरा सवाल है, तो अलियास बोलने के बाद थोड़ा वहां सेल फंक्शन के बारे में बोल दोगे तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी सेल फंक्शन में आप सिंगल कमांड यूज कर रहे हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एन अलियास। अच्छा, और डाउट कीजिए जी, बता रहा हूं। वेरी गुड। तो ये ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତାହେଲେ। अलियास डेट इज इक्वल टू सिंगल कोट ls-l। अबे डेट अगर मैं इस तरह से एक अलियास करूंगा तो डेट कमांड लिखने से कौन सा कमांड रन होगा? ls-l। ls-l। कौन सामल बाबू डेट टाकू से अलियास आकार नबो ना नहीं? ना ना, इंग्रेज पळैचंती। ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया लॉन्ग एगो। Unix considers its user as the most intelligent human। तो ये जस्ट ऑर्डर फॉलो करता है हमारा, तो उसको पता है कि उसका मालिक को सब पता है, तो आप जो चाहे कर सकते हो। ऐसा करना फायदेमंद नहीं है। मैं ऐसा करूंगा, अलियास एनी कमांड का नाम दे दिया, डेट इज इक्वल टू सिंगल कोट ls-l। तो प्रॉब्लम क्या होगा? अभी डेट कमांड काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या होगा फिर? इस तरह डेट कमांड काम नहीं करेगा। तो सजेशन ये है भाई लोग, दुनिया भर में इतना नाम है, सो प्लीज डोंट प्रोवाइड अनदर कमांड्स नेम। प्लीज डोंट प्रोवाइड अनदर कमांड्स नेम एज एन अलियास नेम। इस हो तो वो कमांड काम नहीं करेगा। ठीक है गिरी बाबू, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेम है, वहां से आप दूसरे कमांड का नाम क्यों लाओगे? ठीक, तो आप अपना आवश्यकता के हिसाब से नाम चूज करो। लेकिन हम तो वहां किए थे rm अलियास rm इज इक्वल टू सी। हाँ, यहाँ जरूरी था उसीलिए कर दिए। जहां जरूरी नहीं है वैसा मत करना, ठीक है? हाँ सर। और एक पॉइंट, वो अलियास और फंक्शन के ऊपर देखो, अलियास और फंक्शन जो है उसके ऊपर वो अलियास को प्रेफरेंस देता है। किसको प्रेफरेंस देता है? आप लोग अलियास को। कैसे? सपोज मैं यहाँ एक अलियास डिक्लेयर किया। कौन सा अलियास? देखो, ऑन अलियास कर देते हैं डेट को, ऑन ALIAS अलियास डेट। डेट को हम ऑन अलियास कर दिया। मेरा कौन कौन सा अलियास है उसको देख लेते हैं। अलियास इतना है मेरे पास। अब एक अलियास कर देता हूं, अलियास सामोल इज इक्वल टू ls-l। में ऐसा एक अलियास कर दिया। मेरा पास एक अलियास है सामोल, है या नहीं? अभी तो है, देखा। अभी अगर मैं एक फंक्शन
सेम नाम का यूज करूं, यूनिक्स अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सामल लिखने से LSFNL आएगा या कौन आएगा, फंस जाएगा। तो मैंने किया फंक्शन सामल इक्वल पैरेंथेसिस सिंगल कोट सॉरी कर्ली ब्रेस स्पेस हु कमांड दे देता हूं, हु सेमीकोलन स्पेस कर्ली ब्रेस। क्यों? वो स्पेस दे दो बैठे। वो ले ही नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? वो बोल रहा है अगर सामोल को ले लेगा हु, तो सामोल को रन करने से हु रन होगा या LSFNL, समझ पा रहे हो? तो अगर एक आलियास है तो उस नाम का वो क्या नहीं ले रहा है, फंक्शन नहीं ले रहा है, उसको ढामोल करेंगे तो ले लेगा डमोल। तो यहां से हमें पता चला कि अगर एक नाम का आलियास है, वो सेम नेम का फंक्शन क्या होगा, नहीं लेगा। अब एक फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन को एक डिक्लेयर किया मैंने भालू फंक्शन डिक्लेयर किया था ना, भालू। हाँ, फंक्शन को देखने के लिए एक कमांड है सेट कमांड, उसमें सारे फंक्शन दिख जाएंगे। लास्ट में मैंने हाथी भालू दमल यूज किया है। हाथी नामक एक फंक्शन है या नहीं? तो अब मैं फिर प्रूफ कर देता हूं। हाथी नाम का एक पहले से क्या है, फंक्शन है। अब मैं एक आलियास यूज करूंगा, लेगा या नहीं लेगा? आलियास हाथी सिंगल कोट हु कमांड, बोलो उस। अब मैं हाथी यूज करूंगा तो फंक्शन रन होगा या वो लेगा या नहीं लेगा या एरर देगा? एज ले जाएगा। क्यों? प्रेफरेंस किसको जाता है? आलियास को। सो मैं फाइनल स्टेटमेंट में बोला आलियास का काउंटर पार्ट है फंक्शन, लेकिन प्रेफरेंस किसका ज्यादा है? आलियास को का। आलियास अगर एक नाम का है, सेम नाम का फंक्शन नहीं हो सकता। अगर एक फंक्शन है, सेम नाम का आलियास हो सकता है। इसका प्रेफरेंस कम है। कैसा लगा? ठीक है, तो पूरा आइडिया आ गया। व्हाट आर aliases and what are functions? These functions are of also for temporary nature. हाँ, ये फंक्शन को देखने के लिए कौन सा कमांड है बोलो? सेट कमांड टू व्यू ऑल फंक्शंस। ये भी टेम्पोररी नेचर के हैं। देखोगे अभी मेरा सेट कमांड में दिखाया, ये सेल में सेव होते हैं, उसके टटेम्पोररी नेचर के हैं। अब यहाँ हाथी एक फंक्शन है, दमल एक फंक्शन है, उसके ऊपर क्या है, तो मैं उसको कंट्रोल डी लॉग आउट कर गया, फिर मैं लॉग इन किया। हाथी भालू दमल तीन फंक्शन काम नहीं करेंगे, टेम्पोररी इन नेचर। देखो मैंने हाथी बोल रहे हैं, देखो सेट कमांड वो फंक्शंस नहीं है। तो अब मुझे बता वो फंक्शन भी कौन से नेचर के हैं? टेम्पोररी। तो कल उनको भी वही फाइल में जाके परमानेंट करते हैं। तो टुमारो हम क्लास करेंगे, टुमारो हम समझेंगे इसको परमानेंट कैसे करते हैं, और कौन से चीज हैं जो टेम्पोररी है, और कौन से चीज है जिनको परमानेंट करते हैं। फाइनली हम सीखेंगे क्यों परमानेंट हो जाते हैं भाई वो सब। ठीक है, तो आज हम आलियास सीखे, फंक्शन के बारे में सीखे, फंक्शन टेम्पोररी नेचर के थे उसको भी सीखे। टुमारो हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे और इस सप्ताह बहुत सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं। वेरी गुड।